हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में फोटोशॉप के बारे में हम बताए थे कि फोटोशॉप का टूल्स का क्या यूज है। तो जितने सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे मार्केट टूल हो या मूव टूल हो या स्लैश टूल हो या मैजिक टूल हो, जितने सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया। उसके बाद आज नेक्स्ट मेन्यू क्या बता रहे हैं, एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाइएगा तो देखिएगा अंडो, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, ये सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो उसका यूज कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप जानिए, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले एडिट मेन्यू को समझने के लिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, या तो फाइल मेन्यू में जाइए और यहाँ से न्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए। जैसे मान लीजिए कि हम एडिट मेन्यू में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अंडू और स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड का क्या यूज होता है। मान लीजिए हम एक शेप ले लिए। क्या ले लिए? एक शेप ले लिए, ठीक है। शेप लिए, इसका कलर येलो कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम एक दूसरा कलर का शेप ले लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमको ब्लू कलर का ले लिए, इसका कलर चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब एडिट मेन्यू में जाइए। एडिट मेन्यू में जाइएगा तो क्या है, अंडू। क्या है? अंडू मॉडिफाई कलर विथ लेयर। जैसे अंडू का यूज क्या होता है कि एक स्टेप पीछे जाना। क्या यूज होता है? एक स्टेप पीछे जाना। तो जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल ड्रॉ किए, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हमको अंडू करना होगा। क्या करना होगा? अंडू या कंट्रोल जेड प्रेस कीजिएगा। कीबोर्ड से आप कंट्रोल जेड प्रेस कीजिएगा तो एक स्टेप पीछे चला जाइएगा। जैसे देखिए हम अंडू कर दिए, तो एक स्टेप हम पीछे चले आए, लेकिन हमको फिर से एक स्टेप आगे जाना है। तो क्या करना होगा? फिर से एडिट मेन्यू में जाना है और रीडो मॉडिफाई करना है। क्या करना है? रीडो। तो जैसे ही रीडो प्रेस कीजिएगा, देखिएगा फिर से एक स्टेप आगे आ गए। तो एक स्टेप पीछे के लिए अंडू करना है और एक स्टेप आगे करने के लिए रीडो करना है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। स्टेप बैकवर्ड का यूज क्या होता है कि आप पेज का शुरुआत से जहां भी एडिट किए हैं या आप जो उसमें चेंजिंग किए हैं वहां से स्टार्ट हो जाएगा बैक होना। जैसे देखिए, अभी मैंने एक पहला शेप लिया था, फिर ये दूसरा शेप लिया, ठीक है। तो उसे शुरुआत तक जहां से स्टार्ट किए थे वहां तक ले जाने के लिए स्टेप बैकवर्ड का यूज करते हैं। जैसे देखिए, स्टेप बैकवर्ड कीजिए, फिर से स्टेप बैकवर्ड कीजिए, फिर से स्टेप बैकवर्ड कीजिए, फिर से स्टेप बैकवर्ड कीजिए। तो आप जहां मेरा मेन पेज था वहां पर चले आए। कितना स्टेप पीछे हो करके? हाँ। तो स्टेप फॉरवर्ड से आप जहां से शुरू किए थे वहां तक चले आइए, लेकिन अंडू कीजिएगा तो सिर्फ एक बार पीछे आइएगा। उसी तरह अगर आपको जहां पे थे वहां पहुंचने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, तो एक स्टेप आगे आए, फिर से करना है स्टेप फॉरवर्ड, ये दूसरा स्टेप था। फिर एक बार और कीजिए, ये तीसरा स्टेप था। और फिर से जब लास्ट कीजिएगा तो देखिए ये लास्ट स्टेप था फॉरवर्ड का। अब जहां पे हम थे वहां पर चले आए और फिर से एडिट पे जाइएगा तो जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हम लास्ट जहां तक अंत किए थे वहां तक पहुंच गए। तो अंडू, रीडो और स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड का यूज समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। उसके बाद उसी में क्या है मेरा, फेड। फेड का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी शेप का या किसी भी इमेज का ओपिसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम एक न्यू इमेज ले लेते हैं या तो न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले एक पेज ले लिए। क्या किए? एक पेज ले लिए, ठीक है। उसके बाद पेज लेने के बाद हम एक ब्रश से, देखिएगा ब्रश ले लिए और ब्रश कर दिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिएगा इसका जो ओपिसिटी है वो अभी क्या हो रहा है, कम आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर से एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद जैसे ही फेड पर क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ ओपिसिटी का ऑप्शन आ गया। आप इसको जैसे ही इधर बढ़ाइएगा तो देखिए आपका कलर चेंज होता जाएगा, पूरा येलो हो जाएगा। क्या है? ऑरेंज, पूरा हाईलाइट हो गया। लेकिन इसी को अगर कम कर दीजिएगा तो देखिए अभी किस तरह, अभी तो पूरा छुप गया, लेकिन फिर से इसका ओपिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि फेड का यूज क्या होता है कि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट हो या किसी भी शेप हो या ब्रश से लिया हुआ कोई लाइन हो, उसका ओपिसिटी को हम कम बेसी करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, कट कॉपी और पेस्ट। जैसे कट कॉपी और पेस्ट का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई इमेज ले लेते हैं, क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं और फाइल का लोकेशन खुल करके आ जाता है, और हम मान लीजिए एक इमेज ले लिए। ठीक है, एक इमेज ले लिए। ठीक है, इमेज लेने के बाद मान लीजिए हमको इस फोटो को कॉपी करके इस पेज में लाना है, तो एडिट में जाइए। एडिट में जाने से पहले आपको मार्की टूल में जाना है और यहां से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लिए। अब जाते हैं एडिट मेन्यू में। कहाँ पे, एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में गए, उसके बाद करना है हमको कॉपी। क्या करना है, कॉपी। कॉपी किए तो देखिएगा ये इमेज जस का तस रह गया, है ना। लेकिन जब हम इस पेज में पेस्ट करेंगे तो देखिएगा हूबहू वही जो आप कॉपी किए थे वही यहाँ पे दूसरा पेज में क्या हो गया, पेस्ट हो गया। समझिएगा, कॉपी किए तो जितना हम सिलेक्ट किए थे उतना पे कोई डिफेक्ट मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कॉपी किए तब। लेकिन जैसे ही हम कट करेंगे तो देखिएगा, कट करेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम इसको एडिट में जाने के बाद कट करेंगे तो देखिएगा इमेज कट गया। लेकिन जब हम इस पेज में पेस्ट करेंगे तो इमेज पेस्ट हो जाएगा। देखिएगा, तो कट और कॉपी का यूज समझ में आ गया होगा कि जो इमेज को हम कॉपी करते हैं वो इमेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जब हम कट करेंगे तो वो सारा जहां तक हम सिलेक्ट करके रखेंगे वहां का जो इमेज है, एरिया है, वो कट हो जाता है और जिस पेज में आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे जाके वो पेस्ट हो जाता है। तो कट और कॉपी का यूज समझ में आ गया और पेस्ट का यूज आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मेरा है, हाँ, कॉपी मर्ज। क्या है, कॉपी मर्ज। तो कॉपी मर्ज का यूज आपको कैसे समझ में आएगा, देखिएगा। जैसे हम एक स्टेप पीछे चला जाते हैं तो फिर से एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद स्टेप बैकवर्ड में जाना है। कहाँ पे जाना है, स्टेप बैकवर्ड। जैसे देखिए, ठीक है, हमको अब क्या समझना है, कॉपी मर्ज। कॉपी मर्ज के लिए हम दो इमेज ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो इमेज ले लेते हैं, सॉरी इमेज लेते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे मान लीजिए एक मेरा ये है पिक्चर और एक और ले लेते हैं। ये दूसरा इमेज रहा। क्या है मेरा, ये दूसरा इमेज ले लिए। अब दोनों को देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमको इसको कॉपी करके हमको इस इमेज में फिट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एडिट में जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। हम सिलेक्ट कर लिए मार्की टूल से, देखिएगा सिलेक्ट करके, और हम क्या कर लिए, कॉपी कर लिए और इस पेज में जाकर के हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिए और थोड़ा सा देखिएगा हम इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए। जैसे मान लीजिए
कि अब तो ये 2 पेज हो गया, मतलब 2 इमेज हो गया। देखिए, ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज है। अब दोनों को एक ही साथ हमको इस पेज में क्या करना है, कॉपी करके लाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हम आपको बताएं कि सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो वो इमेज जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट टूल सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम दोनों इमेज को सिलेक्ट किए हैं। क्या किए? दोनों इमेज को क्या किए? सिलेक्ट किए। अब फिर से हम क्या कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तो मैंने दोनों फोटो को सिलेक्ट किया था, लेकिन क्या हुआ, एक ही फोटो कॉपी हुआ और पेस्ट हुआ। तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको? कॉपी मर्ज का यूज करना होगा। क्या करना होगा? कॉपी मर्ज का यूज करना होगा। देखिए, पिछले अभी बताए थे तुरंत कि जब हम सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो सिर्फ एक इमेज होता है जो हम पेस्ट करते हैं। लेकिन कॉपी मर्ज का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, हाँ, एक पूरा लेयर ही कॉपी हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 इमेज है कि नहीं। अब मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और कॉपी मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉपी मर्ज। और अब इसमें पेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, अब दोनों ही एक साथ में पेस्ट हो जाएगा। देखिएगा, अब दोनों क्या हुआ, एक साथ में एक लेयर बन करके कॉपी हो जाता है और पेस्ट होता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसी में क्या है, पेस्ट इनटू। क्या है? पेस्ट इनटू। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या किए? सिलेक्ट यहाँ किए, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट इनटू कीजिएगा, तो जो हम कॉपी किए थे वो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट, जो सिलेक्शन आपका बन रहा है उसी में आएगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे देखिएगा, हम इतना सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एडिट में जाते हैं, पेस्ट इनटू में क्लिक करते हैं। जैसे ही पेस्ट इनटू में क्लिक किए, वो यहाँ पे बन करके आ गया। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए, हम जितना सिलेक्ट किए थे उसी सिलेक्शन में आपका जो कॉपी किए थे वो आ गया। तो पेस्ट इनटू का समझ में आ गया क्या यूज है। अब जितना बड़ा उसका सिलेक्शन बनाइएगा उतना ही में वो पेस्ट होकर के रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एडिट में जाना है, पेस्ट इनटू में जाना है। जैसे ही इसमें पेस्ट किए और यहाँ से मूव टूल से इसे मूव करके देखिए, जितना आप सिलेक्ट किए थे वो एरिया से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, ठीक है, उसी एरिया के अंदर रहेगा आप जितना सिलेक्ट किए थे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, पेस्ट इनटू तक। उसके बाद क्या है, क्लियर। क्या है? क्लियर। क्लियर का यूज, जैसे मान लीजिए हम इतना क्लियर करना चाह रहे हैं। क्या किए? हमको इतना क्लियर करना है, तो सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लियर पर क्लिक करेंगे, तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे देखिएगा, एडिट में जाएं, उसके बाद क्लियर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी चेंज करके भी रख सकते हैं। जैसे देखिए, है ना, जैसे सिलेक्ट कर लिए, फिर से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लियर करना है। तो जो मेरा बैकग्राउंड कलर में रहेगा वही यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे देखिए, एडिट में जाइए, एडिट में जाने के बाद क्लियर पे क्लिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो गया। तो क्लियर का यूज समझ में आ गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, चेक स्पेलिंग और फाइंड और रिप्लेस। सबसे पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए आप कंट्रोल एन कीजिएगा,
और ओके कर दीजिए। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं हम। क्या करते हैं, नोट्स, जैसे ये है टेक्स्ट टूल, इससे हम क्या कर लिए, हम लिख लेते हैं। ठीक है, और जैसे देखिए हम लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते ताकि आपको बेहतर दिखे। ठीक है, और इसका कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखे हम, कि दिस इज या मैंगो, लेकिन हमको मैंगो लिखना था, वो हम गलत क्या कर दिए, रोंग लिख दिए, है ना, गलत लिख दिए। तो इसे हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना एडिट में। एडिट में जाने के बाद स्पेलिंग चेक या चेक स्पेलिंग पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही चेक स्पेलिंग पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार आपका एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। और देखिएगा जो क्या है, कि जो आपका गलत है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है ना। जैसे हम ORANGE होता है ऑरेंज, लेकिन ORANGE हम गलती से लिख दिए, तो यहाँ पे सही करके दे रहा है। अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा और चेंज कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि इसमें भी क्या है, कि हम गलत करके रखे हैं। तो इस पे जाना है एडिट में, एडिट में जाने के बाद स्पेलिंग चेक पे जाना है और क्या करना है, हाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा। फिर से क्या करते हैं, फिर से बता देते हैं। फिर से आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, यस सर, फिर से हम बता देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दिस इज या PAPAYE कर दिए। ठीक है, और कुछ दूसरा लिख लीजिए, MANGE। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद चेक स्पेलिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है आपको सजेशन में कि पपाया का स्पेलिंग आपका गलत है। ठीक है, तो हमको इसको सुधारने के लिए यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना है, और यदि आपको नहीं सुधारना है तो इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपका पैराग्राफ में या आपका पेज में बहुत जगह गलत है, तो एक बार में इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर चेंज करना है तो चेंज करिए, या तो आप पूरा पेज में कहीं जहां जहां आपका गलती दिखाई दे रहा है वहां पे एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, एक बार में सही करने के लिए चेंज ऑल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में सब जगह चेंज हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ही हम किए ऑल चेंज क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आपका सही हो गया। फिर यहाँ पे आपको सुधारने के लिए फिर एडिट पे जाइए। एडिट में जाने के बाद देखिएगा और स्पेलिंग चेक पर जाना है, और फिर से तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, स्पेलिंग चेक के मदद से आप स्पेलिंग को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है, देखिएगा उसी में एडिट में मेरा क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी टेक्स्ट से संबंधित है। फिर से लिख लेते हैं, दिस इज या मैंगो, है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए फाइंड और रिप्लेस का यूज, फाइंड का मतलब क्या होता है, हम लोग खोजते हैं, और रिप्लेस के जगह मतलब उसके जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं। जैसे देखिएगा एडिट में गए, उसके बाद क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि व्हाट, फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे हमको मैंगो की जगह कुछ दूसरा लिखना है तो फाइंड कर लेते हैं मैंगो। ठीक है, उसके बाद चेंज क्या करना चाहते हैं, मैंगो के जगह पे ऑरेंज करना चाहते हैं, ORANG।
ठीक है। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना मतलब जहां जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ड वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको चेंज कीजिएगा तो एक बार में ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए फाइंड किए मैंगो और चेंज करना क्या है ऑरेंज, तो जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया चेंज हो गया। अभी यहाँ पे मैंगो था वो ऑरेंज में चेंज हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। उसके बाद एडिट में नेक्स्ट क्या है मेरा फिल और स्ट्रोक। फिल का मतलब होता है जैसे देखिए सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज ले लिए, न्यू पेज ले लिए। मान लीजिए इसमें हमको कोई कलर लेना है तो हमको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद क्या करना है फिल पे क्लिक कीजिए। फिल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा ये मेरा जो ये आपको ऑरेंज में दिख रहा है ये मेरा फोरग्राउंड कलर है और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। तो आपको फोरग्राउंड कलर चाहिए तो ओके कर दीजिए, देखिए येलो आ गया। लेकिन आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो फिल में जाइए। फिल में जाने के बाद बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। फिर से एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद फिल में जाइए और बैकग्राउंड के जगह कुछ दूसरा पैटर्न लेना है तो आप पैटर्न का यूज कर दीजिए। तो ये है। उसके बाद उसी में और क्या है फिल में जाइए। फिल में जाने के बाद यहाँ से आप हिस्ट्री में जाइए या ब्लैक में जाइए, जो यहाँ पे रखना है आपको आप यहाँ से रख करके और ओके कर दीजिएगा। वो पेज में ऑटोमेटिक कलर ले लेगा, पैटर्न ले लेगा। फोरग्राउंड चाहिए तो फोरग्राउंड कलर ले लेगा। तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं फील्ड से, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई इमेज ले लेते हैं, इमेज लेते हैं तो उस इमेज के जो बॉर्डर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्टॉक। जैसे देखिए हम एक इमेज ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं इमेज ले लेते हैं, एक इमेज ले लिए, ठीक है। अब ओके कर दिए। उसके बाद इसी को हमको इस पेज में ले जाना है, ठीक है। पेज में चले गए। उसके बाद इसका हमको स्टॉक देना है, जो साइड साइड का जो इसका बॉर्डर है उसको देने के लिए हमको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद स्टॉक पे क्लिक करना है। स्टॉक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले इसका विड्थ आ जाएगा, क्या है इसका मोटाई आपको कितना देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमको मान लीजिए हमको 15 देना है, कितना 15, 15 दे लीजिए। कौन सा कलर देना है आपको, जो कलर पसंद है आप कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड सेंटर और इनसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, हाँ, और सेंटर और इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर साइड आपको रहेगा, है ना। सेंटर मतलब बीचों बीच और आउटसाइड मतलब सबसे बाहरी किनारा। तो देखिएगा मान लीजिए हमको सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिएगा जो आपका इमेज था उसका बॉर्डर लग गया, देखिएगा लग गया कि नहीं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं एडिट में जाकर के स्ट्रोक के माध्यम से उसका जो बॉर्डर का जो मोटाई है उसको कम बेसी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर से यदि आपको जाना है उसको कलर चेंज करना है तो आप कलर को चेंज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ मतलब मोड में जो रखना चाहते हैं, ऑयली रखना चाहते हैं या सॉफ्ट लाइट रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख करके ओपेसिटी को 100 रखना है और ओके कर देना है। जैसे आप चेंज किए तो देखिए इसका बॉर्डर में भी चेंजिंग आ गया। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। उसके बाद क्या है फ्री फ्रॉम और ट्रांसफॉर्म। फ्री फॉर्म का यूज क्या होता है देखिएगा, जैसे हम क्या किए थे एक पेज ले लिए, ठीक है। पेज ले लिए, सबसे पहले इस इमेज को क्या किए, इस एक इमेज है इसे पेज में ले जाते हैं। सबसे पहले क्या किए पेज में ले गए, पेज में ले गए। पेज में ले जाने के बाद हमको इस इमेज को
छोटा करना है या बड़ा करना है, तो इसे छोटा बड़ा कैसे करें? तो देखिए, ये तो अभी कोई ऑप्शन खुल करके नहीं आ रहा है कि इसे हम कैसे छोटा कर सकते हैं, किसे बड़ा कर सकते हैं, है ना? तो हमको एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद हमको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा, या तो फ्री फ्री फ्रॉम मतलब कि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का लीजिएगा सहायता, तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब इस नोड को पकड़ करके छोटा कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम इसे पकड़ करके जैसे छोटा बड़ा कर रहे हैं, पतला किए तो देखिए इमेज का साइज कैसा हो गया, और इमेज भी पूरा चपटा दिख रहा है ना? तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से, फ्री ट्रांसफॉर्म के मदद से आप इसे इमेज का साइज को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, हम जैसे इसे पतला कर रहे हैं या इसको थोड़ा सा इसका विड्थ और हाइट बढ़ा रहे हैं, तो ये चेंज हो जा रहा है, और इसका शेप में भी इमेज का जो थिकनेस वो पतला हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। तो इसे लॉक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ से लॉक लगा दीजिए। अब इसे छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, उसका साइज में, जो इमेज का साइज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ उसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना? देखिए, इस तरह का मान लीजिए इसको इधर से बढ़ाना है, तो वो चारों साइड से बढ़ेगा। क्या होगा? आप एक साइड से बढ़ाइएगा तो वो चारों साइड से बढ़ेगा। कब? जब इसमें आप लॉक लगा दीजिएगा तब। जैसे देखिए, अभी हम लॉक लगा दिए, तो आप जैसे ही इसमें लॉक प्रेस कर दीजिएगा, तो एक साइड से बढ़ाइएगा, वो चारों साइड से बढ़ेगा। ठीक है, उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का यूज क्या होता है? जैसे इसे घुमाना है, तो इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद बोल रहा है आपको स्केल में चाहिए या रोटेट में चाहिए या स्क्यू में चाहिए या डिसॉर्ट में चाहिए। जैसे हमको स्केल में चाहिए, स्केल में चाहिए तो इस तरह कीजिएगा, तो एक स्केल के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमको इधर से इधर चाहिए, तो स्केल के टाइप से जा रहा है वो, जिस तरह मेरा स्केल होता है उस तरह। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है? एडिट में ही जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में क्या है? रोटेट। इस पे क्लिक कीजिएगा, तो आप देखिए इस प्रकार का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हल्का सा कर्व टाइप से। अब आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, और जिधर आपको रोटेट करना है, जिस एंगल में आपको रोटेट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी में क्या है? ट्रांसफॉर्म में अस्क्यू। अस्क्यू, इसको एक साइड कोना को पकड़िएगा, तो आपको इस स्टाइल में देखने को मिलेगा। आप जिस स्टाइल में देखना चाहते हैं इसको अस्क्यू करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, हमको इस नोड को पकड़, किसी नोड को पकड़ करके इधर उधर करके देख सकते हैं, है ना? कैसे इसका यूज होता है स्कीम का। उसी में नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्म में है, डिसॉर्ट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रकार के हैं जो आप इसमें यूज करना चाहते हैं। आप इसको एक बार फिर से आप अपने तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म आपको भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न और डिफाइन कस्टम शेप्स। उससे समझने के पहले हमको एक न्यू पेज लेना है। क्या करना है? एक न्यू पेज ले लिए। न्यू पेज लेने के बाद मान लीजिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट मेरा, कि डिफाइन ब्रश है। डिफाइन ब्रश में क्या होता है? एक अपने से एक ब्रश को डिजाइन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम एक कोई ब्रश ले लेते हैं, एक ब्रश ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, ये ब्रश हो गया। अब इसे हम सेव करते हैं। एडिट में जाने के बाद डिफाइन ब्रश पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ ब्रश नेम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर के नाम से सेव कर दिए। ठीक है, अब सेव किए तो वो कहाँ दिखेगा? कहाँ पे दिखेगा? हाँ, यहाँ पे ब्रश पे चले जाइएगा। कहाँ पे जाना है आपको? ब्रश में। उसके बाद इसी में आपको नीचे चला जाना है। देखिएगा,
अब जो सेव किए थे वही यहाँ पे आ गया है, देखिएगा। और इसका यूज भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? यस सर, फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज है मेरा, ठीक है। इस इमेज को हम ब्रश में चेंज करना चाहते हैं या ब्रश बनाना चाहते हैं इस इमेज को, तो हमको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हमको डिफाइन ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम लिखने बोल रहा है। क्या हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विथ धानेश्वर, और ओके कर दिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपको ब्रश में दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कीजिए, वो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, है ना। सबसे नीचे आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका नंबर है 904, है ना। तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। देखिएगा एक ब्रश का नेम आपको मिल के आ जाएगा, ठीक है। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, डिफाइन पैटर्न। इस इमेज को आप पैटर्न में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए पैटर्न पे क्लिक किए और यहाँ पे नाम दे दिए, कुछ जो नाम देना है ना। खुद पैटर्न लिख दीजिए या तो इमेज डायरेक्ट लिख दिए, ये जी इमेज लिख दिए। अब ओके कर दिए। ये कहाँ आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे जाना है क्लोन स्टाम्प टूल पे, उसी के नीचे देखिएगा पैटर्न स्टाम्प टूल है, उस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न पे जाइएगा और देखिएगा यहाँ पे आपका बना बनाया पैटर्न है। तो यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। किसी में इमेज में आप पैटर्न का भी यूज करेंगे तो आप यहाँ से चूज करके कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम का पैटर्न बन गया, है ना। उसी में एडिट में नेक्स्ट मेरा क्या है, डिफाइन कस्टम शेप्स। जैसे मान लीजिए हमको कोई शेप ले लेते हैं, शेप, जैसे एक शेप ले लिए, शेप ले लिए। उसके बाद एक शेप को अलग से कस्टम करने के लिए एडिट में जाना है, डिफाइन कस्टम शेप पे जाना है और यहाँ से ओके कर दीजिए। कुछ लिख दीजिए, इलिप्स लिख दीजिए, ELIPS, और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा एक नया सर्कल बन करके आ गया, या तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन जो दिखा रहा है, डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न और डिफाइन कस्टम शेप, ये खुद से बनाने का चीज है। उसके बाद नीचे मेरा क्या है, पर्च। क्या है नीचे, पर्च। पर्च का यूज होता है, जैसे इसका यूज हम कैसे बता सकते हैं आपको, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लिए, क्या किए, इसको हम मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ये हम कॉपी कर लिए, है ना। क्या कर ले रहे हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम पेस्ट करते हैं। तो ये पेस्ट कहाँ होता है, वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कहाँ पे, क्लिप बोर्ड में। तो इसे हम जैसे कुल मिला के इसे बोल सकते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तनाव, उसको कैसे कम करें, इसका यूज होता है। देखिएगा एडिट पे गए, अभी जैसे हम कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट होते चला जाएगा। क्या हो रहा है, पेस्ट होते चला जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पर्च पे क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ओके करने बोलेगा, और आप जैसे ही यहाँ से पेस्ट कीजिएगा पेस्ट नहीं होगा। वो बोल रहा है कि एक बार में ही सारा स्ट्रेस दूर हो गया, अब इसमें ना कॉपी होगा ना पेस्ट होगा ना कुछ हिस्ट्री का दिखेगा। तो पर्च का यूज क्या होता है, स्ट्रेस को दूर करना, ठीक है। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, कलर सेटिंग। कलर सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये एडवांस लेवल का है ना। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, एडिट में ही क्या है, प्रीसेट मैनेजर। प्रीसेट मैनेजर का यूज क्या होता है,
जैसे हम अभी यहाँ पे आपको बताए थे क्या कि डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न और डिफाइन कस्टम शेप्स, उसको हम सेव किए थे, उसे कैसे हटाना है। तो आपको प्रीसेट मैनेजर में जाना है। प्रीसेट मैनेजर में जाने के बाद आप ब्रश में भी ऐड किए थे। कहाँ पे ऐड किए थे देखिएगा, यहाँ पे ऐड किए थे। तो इसे आप यदि रीनेम देना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसे डिलीट करना है, डिलीट हो गया, है ना। तो शेप, जो डिफाइन शेप्स था, जैसे देखिए एडिट में, उसे कैसे डिलीट किए तो खुद से वहां से कर सकते हैं, है ना। उसी में हम पैटर्न में भी यूज किए थे। क्या किए थे, पैटर्न में भी यूज किए थे। देखिए कौन सा, तो ये शेप्स। तो इसे डिलीट करने के लिए डिलीट कर सकते हैं, या तो इसे रीनेम करना है तो फिर से रीनेम कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए ये शेप भी हमको डिलीट करना है तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस पैटर्न को भी डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, है ना, कर सकते हैं। यहाँ से प्रीसेट मैनेजर में जाने के बाद हम जो पैटर्न शेप लिए थे या डिफाइन शेप बनाए थे, उसको हम डिलीट कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताता है। उसके बाद प्रेफरेंस में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो एडिट मेन्यू में जितना सारा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो फ्री का कंटेंट ले सके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसी तरह का वीडियो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ उसे मिलता रहे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।